आज हम अपने CSS के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमने स्टाइलिंग तो की, लेकिन हमने उस स्टाइलिंग को कौन कौन से वेज़ हैं जिसके थ्रू हम जो है अपने CSS को अपने HTML के डॉम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 3 जनरल वेज़ हैं, हम वो तीनों जनरल वेज़ देखेंगे कि किन किन वेज़ के थ्रू हम अपने CSS को HTML के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ। पहले हम अपने एक फ़ाइल बनाते हैं, इसका नाम हम रखते हैं CSS style.html। अब ये हमने ऐड कर दी। अब इसके अंदर जो है, अब हम देखते हैं कि हमने कैसे इसको ऐड करना है। तो हम पहले बॉयलरप्लेट ऐड करते हैं अपनी। अब हम यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट का नाम रख देते हैं वेज ऑफ स्टाइलिंग इन HTML। अब हम यहाँ पे बॉडी के अंदर हम कोई अपनी तरफ से H1 या पैराग्राफ जो भी हमने लेना है, वेज ऑफ स्टाइलिंग, उसके बाद हम पैराग्राफ ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ में कोई भी ले लेते हैं जो हमारे पास, ये हम ले लेते हैं एक, और हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर एनी टेक्स्ट लिख सकते हैं कि हम हेलो दिस इज़ द स्टाइलिंग लेक्चर ऑफ HTML एंड CSS कोर्स। इसको मैं सेव करता हूँ और पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ये भी हमारे पास ये सिंटैक्स आ गया। अब हम उसके बाद एक हमने अपना हेडिंग ले ली, एक हमने अपना लिंक लिया है और एक हमने पैराग्राफ लिया है। अब इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है? अब इसकी स्टाइलिंग के भी हमारे पास तरीके हैं। अब इसकी स्टाइलिंग के तरीके क्या है हमारे पास? इसको मैं इस फाइल को बाहर ले आता हूँ इस फोल्डर से। ये फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने इसको लाइव सर्वर को ऑफ करके ऑन करते हैं अगेन। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हम एक CSS की फ़ाइल बनाते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ test.css। अब एक हमारे पास वे है कि हम एक्सटर्नल CSS लिखें जिसके अंदर हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं इसको ID पास कर देता हूँ, या मैं इसको डायरेक्ट ग्रुप सेलेक्टर्स जो हमने कल देखे थे, हम H1 और P के ऊपर जो है हम खाली ग्रुप सेलेक्टर लगा देते हैं, H1, P। इसके ऊपर हम ग्रुप सेलेक्टर लगा रहे हैं। इसमें हम कलर इसका रेड कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट साइज़ हम 25 पिक्सेल्स कर देंगे, और इसको जो है हम फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली दे देंगे, एरियल दे दी हमने। अब इसको सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। अभी आउटपुट आएगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको HTML में इंपोर्ट किया ही नहीं। तो अब इसको फर्स्ट वे जो हमारे पास इंपोर्ट करने का हमारे पास है कि हम लिंक का टैग लगाएंगे। इस लिंक के टैग के अंदर हमने इसको रिलेट किससे करना है? स्टाइल शीट से। स्टाइल शीट्स हमने इसके अंदर लगा देनी है। उसके बाद हमारे पास जो इसका लिंक है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है? वो हमने ./ और यहाँ पे हमने टेस्ट के नाम से, test.css के नाम से ये बनाई। ये हमारी डायरेक्टरी आ गई। अब हम देखते हैं सेव करके, ये देखें हमारे पास अप्लाई हो गया पैराग्राफ के ऊपर भी, और हमने 2 पैराग्राफ थे, ये, और एक हमारे पास H1 था, उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। अब दूसरा वे हमारे पास क्या है? दूसरा वे हमारे पास है, ये तो हमने एक्सटर्नल CSS देखी थी। ये मैं यहाँ पे कमेंट कोड कर देता हूँ, एक्सटर्नल CSS। ये हमारे पास थी एक्सटर्नल CSS। और अब हम अब देखते हैं नेक्स्ट इनलाइन या इंटरनल है। अब हम पहले इंटरनल CSS देखते हैं। इंटरनल CSS का रूल क्या है? इंटरनल का ये रूल है कि हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगेगा, और स्टाइल के टैग के अंदर ओपनिंग और क्लोज के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे। अब इसमें हम इसकी लिख लेते हैं
हमने किस चीज़ को देना है, बॉडी को बैकग्राउंड टोटल ऑल को दे देते हैं। उसके बाद हम अपना कॉमा, अच्छा उसके बाद हम अपने h1 को टैग देते हैं, h1 को देते हैं। h1 में हम इसको कलर दे देते हैं ब्लू, कलर हम इसको ब्लू दे देते हैं। कलर हमने इसको ब्लू दे दिया। और इसका जो हमने फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, ये हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब हम देखते हैं कि हमें इसका कोई असर होता है इसके ऊपर कि नहीं। कंट्रोलर से सेव किया, ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और हमने किसके ऊपर, हमने पहले बॉडी के ऊपर लगाया, फुल स्क्रीन के ऊपर हमारे ये कलर चेंज हुआ, ये वाला। और उसके बाद हमने ब्लू कलर खाली h1 को दे दिया। अब इसमें हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे कौन हुआ, अभी तक जो हमने दोनों में देखी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, इसका मतलब है कि इंटरनल की है, जो एक्सटर्नल थी इसने उसको ओवरराइड कर दिया। क्योंकि पहले कलर रेड था जब मैंने इंटरनल लगाई तो, और मैंने भी इसको लिंक भी रखा हुआ है, मैंने कोई इसको रिमूव नहीं किया एक्सटर्नल से इसको, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी की बात जब आई तो वो क्या हुआ, इंटरनल में आ गई। अब हम एक तीसरा वे देखते हैं, इससे हम हर टैग को पास कर सकते हैं। अब है इन लाइन। अब इन लाइन के ऊपर मैंने खाली अगर इस पैराग्राफ को ही चेंज करना है, इस पैराग्राफ को मैं फिर क्या दूंगा, स्टाइल का एक एट्रीब्यूट पास करूंगा। इस स्टाइल के एट्रीब्यूट के बाद मैंने ये दो कॉलम्स दे दिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर मैं पास करूंगा कलर, और हमने एक कॉलन पास किया, इसको मैं वॉयलेट कलर दे देता हूँ। और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, कॉमा आएगा, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। अब इसको सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देखें इसका कलर टोटली चेंज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ। अब चलें हम ये वेज ऑफ स्टाइलिंग इन HTML पे भी देख के कलर देखते हैं कि क्या इसका बेनिफिट होता है हमें। अब यहाँ पे भी अगर मैं इस स्टाइल को लिखूँ, स्टाइल इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कलर ग्रीन कर लेते हैं। और उसके बाद सेमीकोलन। और उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं 35 पिक्सल्स। अब इसको सेव करके देखते हैं। अब इसका कलर देखें ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रायोरिटीज़ की बात आएगी तो प्रायोरिटी में फ़र्स्ट हमारे पास कौन होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि प्रायोरिटी इन CSS हमारे पास कौन सी होगी, फर्स्ट होगी इनलाइन CSS, जो कि हमने ये हर टैग के अंदर अपनी पास की, ये इनलाइन थी, इनलाइन। सेकंड हमारे पास कौन सी होगी, इंटरनल। और थर्ड हमारे पास कौन सी होगी, एक्सटर्नल। अब हम कई दफ़ा कोड ऐसे लिखते हैं कि हमें याद नहीं रहता, 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड है CSS के स्टाइल शीट के अंदर, लेकिन हमने एक एट्रीब्यूट का हमें अर्जेंटली पास करना है, तो अब हम अपनी स्टाइल शीट में चेक करेंगे नहीं, फिर उसके लिए ये हमें इनलाइन की जो है स्पेशलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई। तो इसीलिए हमारे पास ये तीन मेथड हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। और जब हम अपना इंटरव्यू क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि इनलाइन कैसे पास की जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल तो स्टाइल शीट बना के लिंक के टैग में पास की गई, और जब हमने अपनी इंटरनल पास करनी है तो हमें स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करना है हेड के अंदर, और वहाँ पे हमें अपने हर टैग को कलर्स डिफ़ाइन करने हैं, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ पास करनी है। और एक्सटर्नल हमें एक्स्ट्रा स्टाइल शीट बनानी है, और इनलाइन हमें अपनी जो है हर टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो ये हमारे पास 3 वेज थे जो कि हर जगह बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास
CSS की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं और इन प्रायोरिटीज़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है और 3 वेज ऑफ अप्लाइंग CSS क्या हैं। तो फिर ये तीनों वेज मैंने आपको बता दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इसमें कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।